आज लाइंस में एक जो लास्ट टॉपिक था वो करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप चर्चा की थी कि 3D में ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं जो कभी इंटरसेक्ट ना करें और जो कि पैरेलल भी ना हो। 2D में तो ये होता है कि लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी ही सही, मजबूरी है इंटरसेक्ट करना। बट 3D में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दो ऐसी लाइन हो सकती हैं कि वो इंटरसेक्ट भी ना करें और वो पैरेलल भी ना हो। 3D में तो कैसा भी हो सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं आसानी से। तो उनके बीच में यदि हमें दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? ऐसी दूरी जो सबसे पास हो। ऐसे तो आप दूरी निकालोगे तो कोई भी दो पॉइंट्स नाप लो तो ऐसे तो कोई भी रैंडम दूरी आ जाएगी, पर हमें वो दूरी निकालनी है जो सबसे न्यूनतम दूरी हो, सबसे मिनिमम दूरी हो। मिनिमम दूरी कब आएगी? जब हम उनके बीच में एक ऐसा ऐसा लाइन खींच पाएंगे जो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन कुछ ऐसी है और एक लाइन कुछ ऐसी है। मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है, और ये वो मान लीजिए ये सबसे छोटी दूरी जो पॉसिबल थी वो मान लीजिए ऐसी कुछ है कि ये परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल होगा कि परपेंडिकुलर है, बट ये है। आप सोच सकते हैं इससे 3D में अगर आप सोचेंगे तो ये इस तरह हो सकता है पॉसिबल 3D में। ये दोनों परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये P है, ये Q है, और मान लीजिए लाइन की क्वेश्चन आपको दी हुई है। पहली लाइन की क्वेश्चन दी हुई है R वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है R वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर। तो अगर मुझे एक एक पॉइंट दिया ही हुआ है, A1 वेक्टर A2 वेक्टर दिया हुआ है, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ A1 वेक्टर दिया हुआ है। मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने मान लिया S। ये एक्चुअली क्या है? ये A1 पोजिशन वेक्टर है। और मान लेते हैं इधर मैंने एक पॉइंट मान लिया T, और जो दिया हुआ है आपको पोजिशन वेक्टर A2। तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं S और T को, तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी। तो ये ऐसी लाइन बन जाएगी। तो ये वेक्टर जो हो जाएगा बेसिकली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बन जाएगा। और अब मैं निकालना चाहूँ कि अगर मैं बेसिकली मुझे निकालना PQ है, PQ मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मुझे वो निकालना है। तो ये एक तरीके से पॉसिबल है यदि मैं इस ST का प्रोजेक्शन निकाल लूं इस PQ पे। ठीक है, इस ST का यदि प्रोजेक्शन निकाला जाए PQ पे तो वो आपका बेसिकली PQ वेक्टर प्रोजेक्शन निकाला जाए तो वो बेसिकली डिस्टेंस आ जाएगी PQ। मैं एक ST वेक्टर बना देता हूँ। मान लीजिए ये ST वेक्टर है, ये PQ वेक्टर है। तो दो वेक्टर हैं, एक ST वेक्टर है और एक PQ वेक्टर है। और लेट से इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, और मुझे बेसिकली ST का प्रोजेक्शन निकालना है PQ पे। तो मैं PQ के पहले मैं PQ का डायरेक्शन निकालना चाहूंगा। मुझे पता है L1 पैरेलल है B1 वेक्टर के और L2 पैरेलल है B2 वेक्टर के, और ये PQ जो है वो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा एक वेक्टर जो कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एक्चुअली ये PQ वेक्टर क्या हुआ? PQ वेक्टर B1 के ही परपेंडिकुलर हो गया और B2 के भी। सिंस PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर, मैं क्या बोल सकता हूं? बेसिकली मैं एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहता हूं B1 के ही परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। बहुत आसान है निकालना। जब आप A क्रॉस भी करते तो क्या आता है? थर्ड वेक्टर आता है जो कि एक ही परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर मैं B1 क्रॉस B2 कर दूं तो मेरे पास जो वेक्टर आएगा वो बेसिकली B1 के ही परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। यदि मैं PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? मैं बेसिकली B1 क्रॉस B2 कर लेता हूं और डिवाइड बाय कर दूंगा उसके मॉड से, तो मेरे पास उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं बाद में लेता हूं उस चीज को। बट अगर मुझे इस पर प्रोजेक्शन निकालना है बेसिकली तो क्या होगा? बेसिकली PQ जो है, PQ जो लेंथ है वो बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ ST वेक्टर ऑन PQ वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, ये उसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? ST डॉट PQ अपॉन PQ का। ठीक है, ये हो जाएगा और इसके आगे हम फिर पूरा मॉड लगा देंगे क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो डिस्टेंस, PQ जो है डिस्टेंस है, यानी ST डॉट PQ अपॉन मॉड PQ। और ये अब देखिए बेसिकली PQ वेक्टर अपॉन क्या बन गया? ये मॉड PQ बन गया। तो बेसिकली PQ कैप बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। ये हो जाएगा बेसिकली ST वेक्टर डॉट PQ कैप का मॉड। इतना छोटा सा फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखिए ST वेक्टर क्या होगा? ST वेक्टर क्या है? A2 माइनस A1 यानी मॉड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट विद डॉट प्रोडक्ट है ये। PQ कैप कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया था
क्योंकि पी क्यू वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो b1 के ही परपेंडिकुलर है, b2 के ही परपेंडिकुलर है, यानी वो क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2। अब कैप निकालना है अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस पे बाहर भी मॉड लगेगा। इतना सवाल है। ये फॉर्मूला मैं फिर कह रहा हूँ आप याद मत करिए, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, आपको बस इतना करना है, आपको ये 2 पॉइंट दिए होंगे लाइन पे, उनसे जोड़ने वाला आपको एस टी वेक्टर पता लग जाएगा। एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना आपको आता है। ये प्रोजेक्शन तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो आना ही चाहिए आपको। प्रोजेक्शन निकालना क्या है, प्रोजेक्शन निकालने में आपको फॉर्मूला पता है, उसके बाद आप ये कैप निकाल सकते हो आसानी से। अब आप इस इक्वेशन को पहचान ले वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे a1 a2 दो वेक्टर जो आपको पॉइंट दिए हुए थे, b1 b2 जो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर थे। अगर आपको इक्वेशन दी जाती है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की, तो कैसे करेंगे, आप इसी फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे ना, आपका हो जाएगा सवाल। कार्टेशियन फॉर्म में मान लीजिए आपको दिया हुआ है L1 लाइन दी हुई है आपको x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और L2 लाइन दी हुई है आपको x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। तो आपको ध्यान है आपने जो वेक्टर फॉर्म निकाला था उसमें क्या इक्वेशन आया था, मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर a2 जो कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था, माइनस a1 डॉट ऑफ जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो वेक्टर थे b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय उन डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है b1 क्रॉस b2 उसका मॉड। तो अगर आपको ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो कैसे करोगे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है b1 क्रॉस b2, ऊपर देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हो रहा है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाला जाता है, जिसमें आप पहली रो रखते हो i j k, दूसरी रो में रखते हो b1 के कंपोनेंट्स, तीसरी रो में रखते हो b2 के कंपोनेंट्स, ठीक है। उसका डॉट हो रहा है a2 माइनस a1 से। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। पॉइंट क्या है, इस पे पॉइंट आ रहा है x2 y2 z2, इस पे पॉइंट आ रहा है x1 y1 z1। तो जब भी आप a2 माइनस a1 करोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। उस वेक्टर का आप डॉट कर रहे हो इससे, समझ में आया आपको। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं, ऊपर जो वेक्टर होगा बेसिकली, मैं पहले b1 क्रॉस b2 लिख रहा हूं। b1 क्रॉस b2 में आप जानते हो b1 के वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर। पहली वाली लाइन का क्या है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। यानी दूसरी रो में क्या आएगा, a1 b1 c1। तीसरी रो में क्या आएगा, b2 वेक्टर। b2 वेक्टर क्या है, a2 b2 c2, a2 b2 c2। पहली में क्या आता है, i j k। यदि मैं b1 क्रॉस b2 कर रहा होता केवल, तो यहां पे आता i j k, परंतु मुझे बाद में इसका डॉट भी करना है। डॉट किसके साथ करना है, इसके साथ। ये क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो मैं पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूं। डॉट में क्या होता है, आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, के कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं। यानी आई कैप की जगह रख देता हूं मैं, जे कैप की जगह रख देता हूं y2 माइनस y1 z2 माइनस, क्योंकि ये वेक्टर अलग होता a2 माइनस a1, ये आप आई जे के लिखते हैं इसमें, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते, तो फिर एंड में तो वही आना था, आई कैप वाले मिलने थे, जे कैप वाले मिलने थे। मैंने पहले से ही उनको आई कैप जे कैप की जगह वो रख दिया, जिससे कि अपने आप ये आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर पूरा हो गया मेरा। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा इसी का b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी मॉड ऑफ i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये आंसर होगा आपका। अगर मैं बाहर वाला मॉड लगाऊंगा तो गलत होगा एक्चुअली, बिकॉज ऊपर वाला तो एक वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, नीचे वाले में क्या आएगा, i j k आएगा, वो वेक्टर फॉर्म में रह जाता, तो नीचे वाला वेक्टर फॉर्म में रह जाता, इसलिए मैंने एक और मॉड लगा दिया बाहर की तरफ। ये आपका पूरा हो गया। हालांकि मैं ये वाला तरीका ज्यादा प्रेफर करूंगा। आप फटाफट, आपको अगर कार्टेशियन में भी दिया हुआ है तो आप b1 वेक्टर लिख लो ना, क्या दिक्कत है। b1 वेक्टर क्या होगा, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, b2 लिख लो और a2 a1 लिख लो, क्योंकि आपको ये वाली कैलकुलेशन करने में आसान पड़ेगा। आप खुद सोचो, b1 क्रॉस b2 ये डॉट प्रोडक्ट करना आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू ये दो बड़े बड़े डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप ये वाला तरीका यूज करो, चाहे आपको कोई मेथड दिया हो, और आपको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी थी स्क्यू लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस के बीच में हम देख चुके हैं निकालना। अब कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आपने क्या किया है, बेसिकली 2 पॉइंट आपको दिए हुए थे a1 a2, उनको आपने जोड़ा, उसका आपने प्रोजेक्शन निकाल दिया मिनिमम लाइन पे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।